टांगों को जख्मी करेगा, पाँव को जख्मी कर सकता है। ये खतरनाक चीज़ है। ये देखिएगा, मूली के 2 हिस्से कर दिए। ये देखें, ये मूली 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। मैं दिखाता हूँ कि ये रिफ्लेक्टर सेब के 2 टुकड़े कैसे करता है। ये 2 टुकड़े करते हुए मेरे अंगूठे के ऊपर भी थोड़ा सा जख्म आया है। मुझे लाइए जी, एक खीरा भी ले आएँ, खीरा भी दिखा देते हैं कि ये खीरा जो हम वैसे खाते हैं, और इस खीरे को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। ये देखें जी, ये देखें गाजर मूली की तरह ये रिफ्लेक्टर जो है ये सारा कुछ काट के रख रहा है। ये सेब इतना प्यारा था। और ये देखें, मैं दोबारा आपको काट के दिखाता हूँ। ये 2 हिस्सों में ऐसे देखें। अगर आपके छुरी नहीं है, आपने सब्जी काटनी है, आपने फ्रूट खाना है, तो यहाँ डिवाइडर के पास आएँ, 2 हिस्सों में तकसीम करें और ऐसे करके चीज़ों को काट के आप ऐसे करके खा सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा हादसा हो सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका सद्भाव करे। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारी आवाम का, और हमारे हुक्मरानों को जो है ना हदायत दे कि कोई अच्छी चीज़ बनाए। पहली बात तो ये ब्लॉक न लगाएं। अच्छा। उसके साथ ये जो छुरियाँ लगाई हुई ये ना लगाएं। 3 लाइन होगी, वहाँ हमारे पास हज़ारों ट्रैफिक वार्डन है, ठीक है। किलोमीटर के हिसाब से एक ट्रैफिक वाला ड्यूटी लगाई जाए, जो हमें साइन बोर्ड पकड़ के बताएं। ये है फिरोजपुर रोड, और फिरोजपुर रोड के ऊपर ये बना हुआ रंगारंग बाइकर ट्रैक है। ये बाइकर ट्रैक जो है, अभी तो इसके ऊपर ट्रैफिक जाम होना शुरू हो चुकी है। फिरोजपुर रोड के ऊपर ट्रैफिक का बड़ा मसला चल रहा है, किसी टाइम स्टक हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक के साथ एक डिवाइडर बनाया गया है कि फिरोजपुर रोड मेन को और इस ट्रैक को डिवाइड करता है। ये डिवाइडर जो है, इस सारी डिवाइडर के ऊपर एक पतरी लगाई गई है जिसको रिफ्लेक्टर कहते हैं। यानी दूर से जब गाड़ियाँ आएंगी, बाइक्स आएंगी, तो उनको पता चल जाएगा कि ये डिवाइडर है, यानी इसके ऊपर नहीं चढ़ना। लेकिन नुक्ता यहाँ पर ये है कि ये जो डिवाइडर है ये लोहे का बनाया गया है, नोकदार लोहा है, तेज़दार लोहा है, इससे कोई चीज़ भी कट सकती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इससे क्या क्या चीज़ कट सकती है। कैमरामैन अगर जूम इन करे तो मैं यहाँ बैठकर आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई सेब का एक पीस है, मैं अपनी टीम को कहूँगा कि एक सेब मुझे दे दें अगर आपके पास है। तो एक सेब है, ये सेब पूरा कटा हुआ नहीं है, ये छुरी से काटा जाता है, लेकिन ये पूरा कटा हुआ नहीं है। प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कि इस पतरी के साथ, ये पतरी जो रिफ्लेक्टर है, और ये रिफ्लेक्टर बड़ा ख़तरनाक है, ये पूरे के पूरे सेब को काट के 2 टुकड़ों में तकसीम कर देगा। ये देखिएगा, जूम इन कीजिएगा जी, हमारी टीम इसको जूम इन करे। मैं दिखाता हूँ कि ये रिफ्लेक्टर सेब के 2 टुकड़े कैसे करता है। ये 2 टुकड़े करते हुए मेरे अंगूठे के ऊपर भी थोड़ा सा जख्म आया है। ये देखें, ये सेब पूरा एक था, ये देखें 2 टुकड़े हो गए। ये सिर्फ सेब को ही नहीं काटता, यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी हो, आप इस सब्ज़ी को भी इससे काट सकते हैं। ये मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि जब ये इस तरह की चीज़ें काटता है तो यहाँ से जो लोग गुजरेंगे, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले, पैदल, तो उनकी टांगों को जख्मी करेगा, पाँव को जख्मी कर सकता है। ये खतरनाक चीज़ है। ये देखिएगा, मूली के 2 हिस्से कर दिए। ये देखें, ये मूली 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ये देखिएगा, मूली का एक हिस्सा था, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अभी यहाँ पर किसी चीज़ को भी, मुझे लाइए जी, एक खीरा भी ले आएँ, खीरा भी दिखा देते हैं कि ये खीरा जो हम वैसे खाते हैं, और इस खीरे को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। ये देखें जी, ये देखें गाजर मूली की तरह ये रिफ्लेक्टर जो है ये सारा कुछ काट के रख रहा है। ये सेब इतना प्यारा था। और ये देखें, मैं दोबारा आपको काट के दिखाता हूँ। ये 2 हिस्सों में ऐसे देखें, ये गाजर मूली की तरह जो रिफ्लेक्टर काट रहा है सब्ज़ी को, और सब्ज़ी को अगर काट रहा है तो यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनकी टांगों का क्या हशर कर सकता है। भाईजान, ये ट्रैक बना है, बाइकर ट्रैक बना है फिरोजपुर रोड के ऊपर, जहाँ ट्रैफिक जाम होती है, वहाँ साथ साथ ये डिवाइडर लगा हुआ है। इस डिवाइडर के ऊपर ये पतरियाँ लगी हुई हैं, और ये पतरियाँ बड़ी ख़तरनाक है। भी ये देखें, ये क्या, ये नीचे देखें, ये नीचे देखें, ये मूली कटी हुई है, सेब कटा हुआ है, ये सारा कुछ इस पतरी से कटा है। तो मुझे ये बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, यहाँ आपकी टांगें कैसे महफूज होंगी? ये तो बड़ा खतरनाक काम है। गवर्नमेंट को चाहिए था लाइन बनाए, लेकिन छुरी से नहीं काटा। ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, लेकिन जो है ना, सड़क को थोड़ा सा और वसी करते, इस तो ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होगी। इसकी ये सड़क तो बहुत तंग है। ये नहीं तो ये गाजर मूली की तरह जो पतरियाँ काट रही हैं, इसका क्या बनेगा? ये तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा हादसा हो सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका सद्भाव करे। अगर बनाना भी है तो कुछ सॉफ्ट ट्रैक बनाए इसके साथ। अच्छा, सॉफ्ट ट्रैक बनना चाहिए। ये तो बड़ी खतरनाक है, छुरियों की तरह काटी। मैंने बैठ के एक पूरा सेब यहाँ काट के खा लिया, ये आपको बताऊँ।
चलें, अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारी आवाम का और हमारे हुक्मरानों को जो है ना हदायत दे कि कोई अच्छी चीज़ बनाए, ना कि ट्रैफिक भी ब्लॉक हो और लोग भी गिरते फिरें और हादसात का शिकार हो। ये सूरत हाल ऐसी है कि यकीन करें तौबा तौबा करने को दिल कर रहा है। ये शहरी भी बड़े डरे हुए लग रहे हैं। अल्लाह की बना तौबा तौबा। ये सूरत हाल जो पंजाब गवर्नमेंट ने शहरियों को सहूलत देने की बजाय यहाँ छुरियाँ लगा दी हैं, ये छुरियों को खुदारा छुरियों को हटाएं, डिवाइडर का कुछ सीन और करें ताकि लोग जो हैं वो ज़ख्मी ना हों। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, मैंने प्रैक्टिकली दिखाया कि यहाँ सेब भी कट गया, मूली भी कट गई, खीरा भी कट गया। तो इंसानी टांगें और इंसानी बॉडी जो है ये नरमो नाजुक होती है। यहाँ से लोग गुजरेंगे, टायर भी फट सकते हैं। बताएं आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल इंसानी जो जान है बहुत कीमती होती है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरीम साहबा जो ये लाइन ग्रीन लाइन बना रही हैं, बिल्कुल बनाएं, कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो बीच में सेंटर में ब्लॉक लगा रही है साइड में, ग्रीन लाइन तो बनाएं लेकिन ये छुरियां तो ना लगाएं ना। वही कह रहा हूँ मैं, वही अर्ज करने लगा था आपसे। ये पहली बात तो ये ब्लॉक न लगाएं। अच्छा। उसके साथ ये जो छुरियाँ लगाई हुई ये ना लगाएं। अच्छा, आप कहते हैं ये डिवाइडर भी नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, डिवाइडर भी ना हो। बिल्कुल। और जब डिवाइडर नहीं होगा तो ये पतरियाँ ये छुरियाँ भी नहीं होंगी। नहीं होगी। अच्छा। ग्रीन लाइन होगी, वहाँ हमारे पास हज़ारों ट्रैफिक वार्डन है। ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से एक ट्रैफिक वाला ड्यूटी लगाई जाए जो हमें साइन बोर्ड पकड़ के बताएं। सारी सी बात हमारी जो पब्लिक है रूल्स नहीं फॉलो करती। अच्छा। कि आप इस लाइन में चलाएं, आज साथ साथ जो है पब्लिक इस लाइन पे चलना शुरू हो जाएगी। देखें ऐसे किसी की जान जाएगी, किसी का नुकसान होगा, टायर फटेगा, किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। शहरी हैं, पढ़े लिखे शहरी हैं और बज़ाहिर इनका किसी जमात से ताल्लुक भी नहीं लग रहा जिस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की। मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में लें तो ये नुकसान तो करेगा, लेकिन फिर अगर आपको छुरी नहीं मिल रही, आपका घर करीब है, तो ऐसे आएँ, इस ट्रैक के ऊपर आएँ। और अगर आपके छुरी नहीं है, आपने सब्ज़ी काटनी है, आपने फ्रूट खाना है, तो यहाँ डिवाइडर के पास आएँ, 2 हिस्सों में तकसीम करें और ऐसे करके चीज़ों को काट काट के आप ऐसे करके खा सकते हैं। यहाँ बैठ कर आप सब्ज़ियाँ खाएँ, फ्रूट खाएँ, जो चीज़ भी नरम है बैठ कर खा लें। लेकिन ये ख़तरनाक चीज़ है, ये ख़तरनाक चीज़ है, ये आपकी टांगों को नुकसान दे सकती है, आपको ज़ख्मी कर सकती है। मैं उन मनसूबा साज़ों को ये कहना चाहता हूँ, उन इंजीनियर्स को कहना चाहता हूँ जिन्होंने हुक्काम को ये ब्रीफिंग दी, जिन्होंने वज़ीर आला साहिबा को ये ब्रीफिंग दी कि हम ये ट्रैक बना रहे हैं और इस ट्रैक के ऊपर ये चीज़ें लगेंगी। उन्होंने कैसी ब्रीफिंग दी, उन्होंने क्या रिसर्च की, उन्होंने क्या प्लानिंग की कि यहाँ पे आप लोगों को ज़ख्म देना चाहते हैं या लोगों को सहूलत देना चाहते हैं। जो हुकूमतें हैं ये लोगों को सहूलत देती हैं, ज़ख्म नहीं देती। इसी लफ्ज़ के साथ, इसी बात के साथ मैं स्टोरी से इजाज़त लेना चाहूँगा। अपने मेज़बान मनाज़र अली को अगली स्टोरी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।